अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से ये क्रिप्टो का जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है। हम लोग ये तो जानते रहते हैं कि यार कैसे प्रॉफिट बनाएं, किस तरह लॉस से बचें। ठीक है, मार्केट नीचे जाती है और सारा हमें पता है कि यार कब हमको बाय करना है, कब हमको मजीद एंट्री डालनी है। लेकिन जब मार्केट प्रॉफिट में आती है भैया, वहां पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार आखिर कब बंद करूं। अभी बंद कर दूं तो बाद में वो प्रॉफिट पे चला जाएगा, मुझे पछताना पड़ेगा। यानी मान लो मैंने 10% पे बंद कर दिया, वो तो 100% मूव हो गया और मैं तो रिग्रेट में मारा जाऊंगा और उसके बाद वापस खरीदने का मौका ना मिला। तो ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग ऐसे फंसते हैं कि वो सेल ही नहीं करते और मार्केट नीचे आ जाती है, जो कि मेरे साथ भी ज़्यादातर यही चीज़ हो रही होती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैं यहाँ पे आपको भी गाइड करूंगा। आपको ना पहले से अपने रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे जिनमें मौके के ऊपर आप कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये लास्ट वीक का मेरा प्रॉफिट है, जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा इथीना के अंदर प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1 लाख के आसपास है, और 60,000 के आसपास इथीरियम में मुझे प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद सोलाना के अंदर भी मुझे तकरीबन 50,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और अगर मैं अपना आउटफ्लो दिखाऊं तो मुझे देखो प्रॉफिट हुआ और मैंने उसको यहाँ पे निकाला भी, मैंने विड्रा भी किया P2P के थ्रू, तकरीबन 1.5 लाख मैंने यहाँ पे विड्रा किया। ठीक है, अब इस वीडियो को ना आपने गौर से देखना है। ठीक है, इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो हर बंदे के माइंड में ये सवाल है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर भी भैया आपको BTTC मिलेगा भाई की तरफ से। ठीक है, कुछ भी नहीं आपको करना, आप तो कोई शर्त भी नहीं है, बस ये है कि तसल्ली से वीडियो देख लिया करो। वो भी भाई अगर अच्छा लगे तो, इतनी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस गिव वे के लिए वीडियो देखो। आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं कोई स्क्रीनशॉट भी आपसे नहीं लूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर आपने बाइनेंस का सिंपली पे ID देना होता है। ठीक है, वो आप तसल्ली से दे लो, कोई मसला नहीं है उसमें। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को पहले जो पहले वाले लोग हैं उनको मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, चाहे 10,000 लोग भी क्यों ना आ जाए। ठीक है, और इसमें अगर आप सब वीडियोस के अंदर पे ID देते हो ना, तो आप चांस है कि 2 से 3 लाख BTTC भी आपको पर बंदे को मिल सकते हैं, सारे वीडियोस के मिला के। ठीक है, तो अब आते हैं हम वीडियो के ऊपर वापस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपको प्रॉफिट कब लेना है, कब बुक करना है, इसके लिए कुछ चीजें आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेंगी। सिंपल सा फार्मूला बताता हूं कि भाई कम वेट कम प्रॉफिट, ज़्यादा वेट किया तो ज़्यादा प्रॉफिट। बिल्कुल आसान करके आपको मैंने बता दिया। यानी अगर आपकी स्ट्रेटजी है मेरी तरह, जैसे कि मेरी है, काफ़ी शुरू से ऐसी है कि यार कम से कम साल की, इस सूरत में कि प्रॉफिट हो। मतलब अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैंने साल का टारगेट बनाया, यार अगले साल ना प्रॉफिट डबल या ट्रिपल अमाउंट हो जाएगी तो निकाल लूंगा, बट अगले 3 साल भाई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो फिर पड़े रहे, क्योंकि सब्र किया, जाहिर बात, और क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। तो कम से कम 100% या 50% प्रॉफिट साल की स्ट्रेटजी, ये मेरा होता है, और अक्सर लोगों ने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई हुई होती है। ठीक है, तो अगर साल का आपने सीन बनाया हुआ है ना, और साल के बाद अगर मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो कम से कम 50%। ठीक है, जाहिर बात है अगर 10 लाख लगाया, साल में 15 लाख हो रहा है तो इट्स ओके यार। हाँ, $100 वाला जो बंदा है वो जाहिर है $100 का 150 करके क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना उसको सोचना पड़ेगा, उसके लिए फिर डिफरेंट उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होती है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप मंथली स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हो कि यार हर महीने जो है ना मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें आप 5 से 10% की आप स्ट्रेटजी उसके अंदर रख सकते हो। कि अगर आपने $100 या $200 के साथ आप कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि यार $10 से $20, यानी कि आपने 40-50 हज़ार रुपया लगाया हुआ है और आप कह रहे हो हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपया मेरा बन जाए। एक मुनासिब सा आपको मैं बता रहा हूँ। लोग तो आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन कौन से ख्वाब आप देखते हो, और वो जो ख्वाब होते हैं उनका नतीजा आप लोगों को पता है। जो लोग मेरे साथ 2-3 साल से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि जो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के ख्वाब देखते हो उनका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में बताओ, ताकि नए लोगों को इससे नसीहत मिले कि आपने कितना प्रॉफिट लेने के लिए कितना लालच किया और क्या हुआ। जबकि हमने सिर्फ अपने 10 लाख को 20 लाख करने की कोशिश की, चलो 20 नहीं हुआ यार, 10 का 12 हो गया, बट हमारे पास पड़ा तो हुआ है। चलो 10 का 12 भी नहीं हुआ, 10 का 8 रह गया, 2 लाख माइनस में चल रहे हैं, बट खड़े तो हुए, चांस तो है अभी ऊपर जाने का। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं कि ये जो है ना सारा सीन होता है जब आप रिस्क नहीं लेते, और जब आप रिस्क लेते हो तो फिर आपके साथ क्या होता है, आपके अकाउंट ही वॉश हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटजी बना लो। आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप पूरा साल वेट कर रहे हो ना, तो कम से कम 50% प्रॉफिट से पहले आपने उसको बंद नहीं करना। ठीक है, और अगर आपकी गुड लक हुई तो 100%, 200%, 300% भी प्रॉफिट हो सकता है, जो कि पास्ट में आपको हुआ है। लेकिन अगर आप वीकली या मंथली कर रहे हो तो उसमें आपने 5 से 10% का सीन रख लेना, कि जैसे पिछले महीने आपने जो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, जैसे ही वो 2-3-4 हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रॉफिट में आई तो 5% पे आपने उसको क्लोज करके दोबारा चालू कर देना। ये ऑटो इन्वेस्ट लिखो ना, क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं। लोग पूछेंगे यार हमें ना डेली प्रॉफिट चाहिए, मेरे पास $100 है, मुझे डेली चाहिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ जी पॉसिबल है, ये वो सारा कुछ पॉसिबल है, एक दिन में अकाउंट डबल होना भी पॉसिबल है, ये चीजें हम कर चुके हैं।
बट अकाउंट का जीरो होना भी पॉसिबल है फिर एक दिन के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यार डेली का जो प्रॉफिट आप निकालने की ना सोचो। पता क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चल सकती। अब अगर आपने टारगेट डेली का बनाया हुआ है तो 2-3 दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट होकर गलती करोगे और आप लॉस करवा दोगे। आपके अंदर सब्र नहीं होगा। जबकि अगर आपने वीक का बनाया हुआ है तो पूरे हफ्ते में 6 दिन बहुत बुरे होंगे, एक दिन में प्रॉफिट होगा तो हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा एक ही दिन में प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो आपने वीक सब्र किया, वो सारा इंक्लूड है बीच में। पूरा साल आपने वेट किया, 11 महीने मार्केट बुरी रही, एक ही महीने में सारा प्रॉफिट हुआ। आपके माइंड में आएगा कि यार ये एक महीना पहले मैंने लिया होता तो एक महीने में प्रॉफिट हो जाता था, मैं अभी साल जलील होता रहूं। बट यही ऐसी वर्क करती है सारी मार्केट। आपको समझ आ गया कि भाई अगर साल का टारगेट है, 6 महीने का टारगेट है, तो 50 से 100% का टारगेट रखो, बट 200 से 300% भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मंथली मतलब 2 से 4 हफ्ते वाला टारगेट है तो फिर 5 से 10% माइंड में रखो, उसके अंदर 50 या 100% का टारगेट आप ना रखो। और डेली प्रॉफिट के लिए जो ट्रेडिंग करनी है वो आप ना करो तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, जिन लोगों ने ये ट्राई किया वो नीचे कमेंट्स में बता दो, और अगर किसी ने सक्सेसफुली किया तो भैया वो भी शेयर कर दो। मुझे तो आज तक कोई नहीं बंदा मिला, 1-2 बंदे अक्सर मिलते हैं, वो कहते हैं जी मैंने डेली के हिसाब से प्रॉफिट बना रहा हूँ बड़ा अच्छा, बट उनसे जब हिस्ट्री सुनो तो 1-2 महीना ही हुआ होता है उसको क्रिप्टो में आए हुए या प्रॉफिट बनाते हुए। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जी पिछले 5 साल से डेली प्रॉफिट बना रहा हूँ और डेली का छोड़ के यार मैं करो 2 दिन में भी बन रहा है तो बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो ये, हाँ एक वीक का आप बना सकते हो। अगर आप महीने का 5 से 10% प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है तो एक हफ्ते का आप 2% रख लो। ठीक है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट टारगेट का मतलब ये नहीं कि साल के बाद हो ही। मैंने क्या बोला कि साल के बाद अगर 100% होगा तो मैं निकाल लूंगा, बट क्या हुआ कि अगले 3 साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो भाई 3 साल वेट कर रहे हैं। हफ्ते में 2% प्रॉफिट होगा तो निकाल लूंगा, लेकिन अगले 3 हफ्ते वो माइनस में चल रहा है तो वेट कर रहे हो आप। ठीक है, बाकी ऑटो इन्वेस्ट में आपको पता है जब नीचे जाती है तो मजीद आपने इन्वेस्ट करना होता है, वाली सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। उसके लिए ऑटो इन्वेस्ट के वीडियो देखने पड़ेंगे। क्रिप्टो साके ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे तो वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, महीने का 10% प्रॉफिट बनाया हुआ रखा हुआ था टारगेट, बट अगले 2 महीने मार्केट ऊपर ही नहीं आई, -20% चल रहे हो आप तो वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे सिनेरियो हैं। तो अभी जो मार्केट प्रॉफिट में जा रही है इसमें आप देखो, अगर तो आपने होल्ड की हुई है क्रिप्टो पिछले 6 महीने से, ठीक है, तो फिर तो 5 या 10% पे मत निकालना, फिर कम से कम 30 से 50% के प्रॉफिट के अंदर निकालना। ठीक है, अगर पिछले साल से लगे हुए हो तो फिर भी 50 से 100% के अंदर आप निकालना। पैसा भी कर सकते हो कि आपका 50% प्रॉफिट हो गया तो आप आधा प्रॉफिट या आधी अमाउंट पूरी निकाल लो। ठीक है, और आधी को लगा रहने दो कि चलो यार अगर नीचे भी चला गया तो दुख नहीं होगा, रिकवरी हो चुकी होगी, और अगर ऊपर गया तो चलो आधा तो प्रॉफिट मजीद ले सकूंगा आधी अमाउंट के ऊपर। ठीक है, गिव अवे का मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आपने सिंपल बाइनेंस का पे आईडी देना है, स्पेस उसकी खत्म करके साथ में कोई डॉट नहीं डालना। अक्सर लोग ना साथ कमेंट लिख देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है। पे आईडी क्या होता है? बाइनेंस के प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे बाइनेंस का जो यूआईडी होता है ना, आईडी लिखा होता है वो, या फिर फंडिंग के अंदर जाओ, उसके अंदर जो रिसीव के अंदर जाओ, वहां पे जो पे आईडी ऊपर लिखा होता है वो एक ही चीज है। ठीक है, ये कुछ भी आप दे दो। ईमेल आईडी आपने नहीं देना, बाइनेंस का ईमेल आईडी नहीं देना, वॉलेट का जो एड्रेस होता है बड़ा लंबा सारा क्रिप्टो का वो भी नहीं देना। ठीक है, दो में याद रखना।